अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ कामत जावेद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को एम्पलीफायर ट्रांसफार्मर वाइंड करने का तरीका सिखाएंगे। हम जो ट्रांसफार्मर वाइंड करेंगे वो 22/22 और 8 वोल्ट पर हम उसको वाइंड करेंगे। किस तरह वाइंड करेंगे, कौन सी साइज़ का कोर है, आप दोस्तों को हम बता देते हैं। ये हमारे पास पतरी है जो वो 1.25 इंच के साइज़ की पतरी है। ये हमारे पास बबन है, ये भी 1.25 इंच के साइज़ की बबन है, ये देखें। और इसकी लेंथ जो है वो 2 इंच है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, 2 इंच इसकी लेंथ है। सवा पतरी का साइज़ है और 2 इंच हमारी जो बबन है उसका लेंथ है। जो ट्रांसफार्मर की लेंथ है वो 2 इंच है। तो आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को एम्पलीफायर 1.25 इंच साइज़ की पतरी का 2 इंच लेंथ में हम ट्रांसफार्मर वाइंड करने का तरीका सिखाएंगे। किस तरह वाइंड करेंगे मुकम्मल डिटेल के साथ आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को बताएंगे। तो आप दोस्तों ने वीडियो को मुकम्मल और गौर से देखना है। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी चैनल पर आने वाले नए दोस्त हैं और हमारा यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन केजे व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन और केजे व्लॉग सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और ताकि आप दोस्तों को आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में हमारा फेसबुक पेज केजे इलेक्ट्रीशियन फॉलो और लाइक कर लें। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। दोस्तों ये अब हम पहले इसका फार्मूला निकाल लें। ये देखें, आपको बबन का साइज़ नोट करवा दें। इसकी लेंथ है जो वो 2 इंच है। ये दोस्तों देख लें, 2 इंच लेंथ है। और इसकी जो पतरी का साइज़ है वो 1.25 इंच है। ये देखें दोस्तों, और ये हमारे पास इसकी पतरी है। ये देखें, ये सिलिकॉन की बारीक पतरी है। 1.25 इंच इस पतरी का साइज़ है और इस ट्रांसफार्मर की जो लेंथ है वो 2 इंच लेंथ है। तो इसका फार्मूला हमने किस तरह निकालना है, ये देखें। हमने लिखा हुआ है लंबाई ज़रब चौड़ाई। इसकी जो चौड़ाई है वो 11 सूत्र है और लंबाई इसकी 16 सूत्र है। इसको हमने ज़रब दिया तो 176 जवाब आया। अब हमारे पास अगर मोटी पतरी है तो हम 8 से 9 के दरमियान इसको हम ज़रब देंगे। हमारे पास है बारीक पतरी तो हमने जो मोटी है उसको हम 8 से ज़रब देंगे और ये हमने ज़रब देना 64 से। हमारे पास है बारीक, हमने 7.5 से ज़रब दिया 64 को, तो ये 480 जवाब आया। तो इस जवाब को हमने तकसीम करना है 176 पर, जो कि हमारी ट्रांसफार्मर की जो साइज़ की लेंथ है उसका जवाब आया है। उस पर हम इसको तकसीम करेंगे तो हमारे वोल्ट निकलेंगे, वो चक्कर निकलेंगे। 2.72 चक्कर पर हमारा जो है 1 वोल्ट बनेगा। तो हमने सबसे पहले इसमें लगानी है AC 220 लगानी है और उसके बाद हम इसको 22/22 पर वाइंड करेंगे। और उसके बाद हम इसको MP3 चलाएंगे तो इस पर हम 8 वोल्ट ही लगाएंगे। MP3 को वोल्ट की ज़रूरत होती है 5 या 6 वोल्ट की, तो हम इसमें 12 वोल्ट नहीं निकालेंगे। तो किस तरह, ये देखें, 176 को हमने 480 को तकसीम किया। चक्कर हैं 2.72 चक्कर हैं, तो हम इसको 220 से ज़रब देंगे तो हमारा जो प्राइमरी में वोल्ट निकलेंगे वो 600 चक्कर पर हमारा जो प्राइमरी आएगा। अब हमने 22/22 करना है। 2.72 को ज़रब दिया हमने 22 से, तो हमारे 22 वोल्ट पर निकलेंगे वो 60 टन पर 22 वोल्ट निकलेंगे। तो हमने 120 टन करनी है। और 8 वोल्ट के लिए हमारे 21.81 जो चक्कर लगेंगे तो हमारे 8 वोल्ट निकलेंगे। ये देखें, अब आपको हम मोबाइल पर ये कर भी दिखाते हैं। ये देखें दोस्तों, 11 ज़रब 16 बराबर 176। ये हमने एक साइड पर कर देना है। अब हमारा बारीक पतरी है 7.5 ज़रब 64। 480 को हमने तकसीम कर देना है 176 पर। हमारे 2.72 चक्कर पर हमारा 1 वोल्ट निकलेगा। अब हम ये जवाब आया, इसको हम ज़रब देंगे अपना 220 वोल्ट पर, जो कि हमने प्राइमरी में लगाने होते हैं। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर हमने जवाब लगा हुआ है 600 टन चक्कर पर हमारा प्राइमरी जो है मुकम्मल 220 वोल्ट हो जाएंगे। तो अब हमने निकालना है 22/22, 2.72 ज़रब 22 वोल्ट। ये वैसे तो एम्पलीफायर का जो वोल्ट होते हैं वो 25/25 वोल्ट पर वाइंड होते हैं, लेकिन हम इसमें मोटा नंबर इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम इसको 22/22 वोल्ट पर कर रहे हैं।
ये 60 वोल्ट चक्कर आएंगे। तो अब हमारे जो ये प्राइमरी में वो 22 वोल्ट के जो चक्कर आएंगे ये हमारे हो जाएंगे 60 चक्कर पर, हम 120 चक्कर पर हमारे 22 हो जाएंगे। अब हमने निकालना है दोस्तों 8 वोल्ट। ये 21.76 तकरीबन चक्कर पर हमारे 8 वोल्ट। तो इस तरीके से दोस्तों फार्मूला निकालना हुआ होता है। पहले भी हमने एक स्टेबलाइज़र की वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप दोस्तों को फार्मूला निकालने का तरीका बताया। अगर आप दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी तो हम टाइटल के लिंक में वो वीडियो डाल देंगे और आई कार्ड में भी हम वीडियो डाल देंगे। तो अब दोस्तों हम इसको लपेट लें मशीन पर। हमारे पास ये हाथ वाली मशीन है सिंपल सी, तो इसको पहले हम बांध लें, फिर हम इसको लपेटेंगे। पहले हम इसमें 600 टन डालेंगे बारीक नंबर की, जो कि हम नंबर इस्तेमाल करेंगे इसमें तकरीबन 25 नंबर। ये दोस्तों हमने बबन को बांध लिया मशीन पर, और इसमें जो हम नीचे नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं वो 25 नंबर है। इसकी हमने 600 टन करनी, ये 00 है। अब हम यहाँ पर इसको शुरू करेंगे। तो हमने इसमें 600 टन लपेटनी है, जो कि प्राइमरी में हमने इसको लगानी है। ये दोस्तों 600 टन हो चुकी हैं। इसमें हमने 600 टन लपेट ली है, और अब हमने इसके ऊपर इसको बाहर निकाल दें प्राइमरी को। तो इसके ऊपर हम 22 की टन लपेटेंगे। पहले हम इसको क्लोज़ कर लें। ये दोस्तों हमने प्राइमरी वाले हिस्से को कवर कर लिया है, क्रॉस पेपर डाल लिया। अब हम इसको न्यूट्रल कर देते हैं। हम 60 टन लगाएंगे इसकी। हम इसमें नंबर डाल रहे हैं 18। कोशिश करेंगे हम इसको, अगर ये आ गया तो बेहतर, अगर ये ना आया तो फिर हम इसमें बारीक नंबर डालेंगे। अब हमने 60 टन इसमें जो है वो लपेटनी है। 60 टन लपेटने के बाद हम इसमें से दोबारा से जो वो 60 टन लगाएंगे। इस तरह ये हमारा 22 वोल्ट का ट्रांसफार्मर बन जाएगा। इसके साथ हम हल्का सा क्रॉस पेपर भी लगाएंगे, क्योंकि इधर 220 वोल्ट की टन है। ये दोस्तों हम इसको अब हाथ से लपेट रहे हैं, लेयर बाय लेयर हम इसको लपेट रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें 120 टन पूरी करने की कोशिश करेंगे। हम यही नंबर इसमें इस्तेमाल करें, नंबर चेंज ना करना पड़े। हम मोटा नंबर इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोस्तों यहाँ पर 60 टन हो गई है। अब एक तार हम यहाँ से निकाल देंगे बाहर को, फिर हम 60 टन और लपेटेंगे, और इस तरह ये हमारी 22 वोल्ट का ट्रांसफार्मर हो जाएगा। इसके ऊपर हम 8 वोल्ट निकालेंगे। पहले हम ये बाहर को बेंडिंग कर लें। यहाँ पर हमारे 22 वोल्ट हो चुके हैं। हमने इसको वाइंड करना है 22 पर। अब हमने 60 टन और लपेटनी है, जो कि हमारे 22 जो है वोल्ट और बनेंगे। तो अब हम इस पर 60 टन और लपेट लें। फिर उसके बाद ये आप दोस्तों को हम 12 वोल्ट जो 8 वोल्ट हैं वो भी हम लपेट कर दिखाएंगे। ये दोस्तों यहाँ पर हमारे दूसरी जो 22 वोल्ट है उसके भी चक्कर पूरे हो चुके हैं। ये हमारी 22 की जो लेयर है ये पूरी हो गई। ये ट्रांसफार्मर जो है मुकम्मल हो गया। ये लुक हम बाहर को निकाल देते हैं। इसके ऊपर हम क्रॉस पेपर चढ़ाकर 8 वोल्ट की वाइंडिंग करेंगे। 22 वोल्ट की वाइंडिंग पूरी हो चुकी है। इसके ऊपर हम क्रॉस पेपर चढ़ाएंगे। इसके ऊपर हम जो है वो लपेटेंगे अपना 8 वोल्ट। इसके ऊपर हम पहले क्रॉस पेपर चढ़ा लें दोस्तों। हमने 22 लपेट ली। अब हमने क्रॉस पेपर भी डाल लिया। इसके ऊपर हम लपेटेंगे 8 वोल्ट। ये हमारे पास 27 नंबर तार है, तो इससे हम 8 वोल्ट लपेटेंगे। इसके जो चक्कर हैं तकरीबन 22.81 टन आ रही हैं। तो हम जो है इसको पहले ज़ीरो कर लें। यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम नीचे की तरफ। 21.80-81 टन आ रही हैं। हम इसमें जो है वो 22 टन लगाएंगे।
ये 22 टर्न हो चुकी हैं। इन टर्न में हमारे 8 वोल्ट निकल जाएंगे। ये 24 हमने कर ली, बाद में हम इनको निकाल लेंगे। ये दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर मुकम्मल वाइंड हो गया है। उम्मीद है आप दोस्तों को तरीका समझ में आ गया होगा। और अब ये हम फिट कर लें मुकम्मल। आप दोस्तों को ये इसके वोल्ट वगैरह भी चेक करवाएंगे। मुकम्मल फ़िट करने के बाद आप दोस्तों को हम इसके वोल्ट चेक करवाएंगे, कितने ये वोल्ट निकाल रहा है। ये जो हमने जिस फार्मूले पर निकाला, क्या इतने ही वोल्ट ये निकाल रहा है या कम ज़्यादा, ये आप दोस्तों को हम दिखाएंगे। आप दोस्तों ने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमने स्लीप चढ़ा ली और यहाँ पर हम इसको बाहर निकाल देंगे और इसके ऊपर भी हम क्रॉस पेपर लगा देंगे। दोस्तों ट्रांसफार्मर हमारा मुकम्मल फिट हो चुका है। ये जो 2 तारें हैं ये हमारी एसी हैं, ये हमने लगा ली। और ये जो 2 तारें हैं ये जो 2 तारें हैं ये 8-9 वोल्ट पर हमने वाइंड की थी, 8 वोल्ट पर। और ये हमारी 22/22। तो अब आप दोस्तों को हम वोल्ट चेक करवा दें, ये कितने वोल्ट दे रहा है। पहले हम इसके 22/22 वोल्ट के वोल्ट चेक कर लें। ये देखें, ये 22/22 को हम चेक कर रहे हैं। 22 वोल्ट ये देखें। ऊपर हमने सिल्वर की तार इस्तेमाल की थी, ये 22, ये दूसरी साइड पर भी ये देखें 22 वोल्ट है। कन्फर्म 22/22 वोल्ट ये हो गया। अब हम इसके जो 8 वोल्ट हैं ये चेक कर लें, ये कितने वोल्ट निकाल रहा है। यहाँ पर इसको हमने वाइंड किया 22/22 और 8 वोल्ट पर। ये 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, वो वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहे हैं, इस वजह से ये 9 वोल्ट निकाल रहा है। 8 वोल्ट पर हमने इसको वाइंड किया था। तो दोस्तों ये जो हमने वाइंड किया था जिस फार्मूले के मुताबिक बिल्कुल बेहतरीन है उसी। तो ये देखें वोल्टेज एसी कितने आ रहे हैं, ये देखें 225 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये वोल्टेज की वजह से भी उधर हमारे वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहे हैं। तो बेहतरीन वाइंड हुआ है, बेहतरीन वाइंड हुआ है ट्रांसफार्मर दोस्तों। तो अब हम इसको मुकम्मल फ़िट कर लें। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। और अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारी फार्मूला निकालने वाली वीडियो नहीं देखी तो हमने स्टेबलाइज़र वाइंडिंग की एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है, वो हम आई कार्ड में लिंक डाल देंगे और टाइटल में भी लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।